हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह कई बार बताया गया है कि हमारा शरीर नाशवान है, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है, जो कि हमेशा थी और हमेशा रहेगी जब तक कि आत्मा परमात्मा में नहीं मिल जाती। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की कटिंग एज थ्योरीज ने यह सजेस्ट किया है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता। इसे क्वांटम कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया है और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे कॉन्शियसनेस हमारी मौत के बाद भी प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले बात करते हैं मौत के डर के बारे में। यह एक जन्मजात डर है जो बचपन से ही मनुष्य के मन में पैदा हो जाता है। मौत दिमाग के फंक्शन का इरिवर्सिबल लॉस है, इसीलिए ब्रेन डेड होने को मौत का अंतिम रूप माना जाता है। दिमाग एक इतना नाजुक ऑर्गन है कि छोटी से छोटी चोटों से भी अनगिनत न्यूरॉन्स खत्म हो सकते हैं, इसलिए ब्रेन ट्रांसप्लांट्स करंट टेक्नोलॉजी के साथ मुमकिन नहीं है। यह डर इस खौफनाक सोच से आता है कि हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी रियलिटी का लगातार अनुभव, हमारे मरने पर बस एग्जिस्टेंस से बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमारी सारी यादें, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी जिंदगी भर का अनुभव हमेशा के लिए शून्य में खो जाता है। यह एक समझने लायक डर है जो इंसान सदियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई तरीका होता कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व करने का, हमेशा के लिए जिंदा रहने का। हालांकि बायोलॉजिकल इमोर्टलिटी अभी के लिए साइंस फिक्शन है, ऐसी सिचुएशन में क्वांटम फिजिक्स की चमत्कारी दुनिया एक सॉल्यूशन दे सकती है। 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में पायनियरिंग फिजिसिस्ट्स जैसे इरविन श्रोडिंगर, नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स के साथ हमारे यूनिवर्स के सबसे छोटे स्केल्स को समझने में क्रांति ला दी। इनके माइंड बेंडिंग डिस्कवरीज में शामिल थी क्वांटम पार्टिकल्स की ड्यूल पार्टिकल वेव नेचर, जिसका पता डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से चला था। यह एक ऐसा प्रयोग है जो दिखाता है कि लाइट वेव और कण दोनों की तरह व्यवहार करती है। इस प्रयोग में जब हम लाइट रेज को एक कैमरा से ऑब्जर्व कर रहे थे तो लाइट पार्टिकल्स अलग पैटर्न दिखा रहे थे, और जब कैमरा को हटा लिया जाता है तो अलग पैटर्न दिख रहा था। जब हम देखते हैं तब वह पार्टिकल्स जैसी दिखती है, और जब हम नहीं देखते तब वह वेव जैसी बर्ताव करती है। यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक सबसे बड़ा रहस्य है, लाइट एक ही समय में दो अलग व्यवहार कर सकती है। क्वांटम वर्ल्ड में सब कुछ बहुत अनिश्चित है। यह डबल स्लिट प्रयोग इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन इस छोटी सी चीज ने फिजिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन इनमें डीपर इम्प्लीकेशंस भी थे। अगर क्वांटम पार्टिकल्स एम्बिग्युअस प्रोबेबिलिटी बेस्ड सुपरपोजिशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सुपरपोजिशन क्वांटम भौतिकी की एक अवधारणा है जिसमें क्वांटम कण एक ही समय में अनेक स्थितियों में हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या बायोलॉजिकल एंटिटीज भी क्वांटम सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं? इसी रीजनिंग ने फिजिसिस्ट्स और फिलोसफर्स को सोचने पर मजबूर किया कि क्या ह्यूमन ब्रेन अपने इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स क्वांटम स्केल न्यूरोलॉजिकल आर्किटेक्चर के साथ कुछ क्वांटम इफेक्ट्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अगर हां, तो क्या क्वांटम मैकेनिक्स जिंदगी के एक सबसे प्रोफाउंड मिस्ट्री को समझने में मदद कर सकता है? क्या आत्मा एक्सिस्ट करती है? क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस के पहले स्टेप्स 1980 के दशक में मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट सर रोजर पेनरोस से आए, जिसने प्रपोज किया कि कॉन्शियसनेस क्वांटम कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस के थ्रू माइक्रोट्यूब्यूल्स में अराइज होता है, जो न्यूरॉन्स के अंदर स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स होते हैं। पेनरोस के मेंटोर, इन्फ्लुएंशियल फिजिसिस्ट डेविड बोहम ने भी थ्योरी डेवलप की थी कि कॉन्शियसनेस क्लासिकल फिजिक्स की इमर्जेंट प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि यूनिवर्स के फैब्रिक में पैदा हुई एक फंडामेंटल फील्ड है। पेनरोस ने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमरोफ के साथ मिलकर इन आइडियाज को बढ़ावा दिया और कहा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम बिट्स अर्थात क्यूबिट्स की तरह कार्य कर सकते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के बुनियादी इकाइयां हैं। कुछ विशेष न्यूरोनल प्रोटीन भी क्यूबिट्स की तरह कार्य कर सकते हैं। इससे जैविक क्वांटम कंप्यूटरों की संभावना बनती है, जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करते हैं। यदि मस्तिष्क की कोशिकाएं क्वांटम गणना करने और क्वांटम स्थितियों को संरक्षित करने में सक्षम हों, तो यह एक विशेष प्रकार की चेतना और अनुभव पैदा कर सकता है जो क्वांटम भौतिकी से संबंधित है। यह एक तरह से मानव चेतना के क्वांटम सिद्धांत की ओर संकेत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह संभव है कि चेतना का उद्गम क्वांटम भौतिकी से हो, क्योंकि यह जैविक प्रक्रियाएं क्वांटम स्तर पर घटित होने वाले इस ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन प्रक्रिया से प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि अभी तक यह वैज्ञानिक रूप से विवादास्पद है और कई लोग इसे अनुमानिक मानते हैं,
लेकिन पेनरोज और अन्य विश्वास करते हैं कि चेतना के परंपरागत मॉडल जो केवल क्लासिकल भौतिकी पर आधारित हैं, मूलभूत रूप से अपूर्ण है। अगर चेतना माइक्रोट्यूब्यूल्स अर्थात न्यूरॉन्स के एक हिस्से में संचालित नहीं होती, तो शायद मस्तिष्क की कुछ और आर्किटेक्चर या तंत्र में क्वांटम प्रक्रियाएं चेतना को संचालित कर सकती हैं, जिन्हें हम अभी नहीं समझते हैं। चाहे चेतना वास्तव में क्वांटम कंप्यूटेशनल प्रक्रियाओं से मस्तिष्क में उत्पन्न होती है या नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी मानव चेतना को संरक्षित और स्थानांतरित करने का एक संभावित मार्ग प्रदान करती है। चेतना को एक क्वांटम सूचना के आधार के रूप में देखा जाता है। इस विचार के अनुसार चेतना की यह सूचना एक कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक शरीर में अपलोड की जा सकती है, जिससे किसी व्यक्ति की चेतना शारीरिक मृत्यु के बाद भी डिजिटल अमरता प्राप्त कर सकती है। नोट करने की बात यह है कि अगर चेतना का कोई क्वांटम सूचना आधार है, तो इसे मापा, रिकॉर्ड और डिजिटल रूप से पुनर्निर्मित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी अन्य सूचना के साथ किया जाता है। इस डिजिटल रूप से पुनर्निर्मित चेतना को फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम या एंड्रॉयड शरीर में अपलोड किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की चेतना मन शारीरिक मृत्यु के बाद भी डिजिटल अमरता प्राप्त कर सकती है। यह आइडिया चेतना पर एक नया नजरिया प्रस्तुत करता है और इसकी संभावना पर विचार करने को कहता है कि क्या चेतना डिजिटल रूप से संरक्षित और स्थानांतरित की जा सकती है। यह एक फॉर आउट आइडिया है, लेकिन ऐसे टेक विजनरीज जैसे एलोन मस्क और फ्यूचरिस्ट्स को यह रिसेंट ईयर्स में कैप्चर कर चुका है। कोर प्रीमाइस यह है कि एक अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन पैटर्न है, सॉफ्टवेयर सोर्स कोड जैसा, जो हमारी कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी को जेनरेट करता है। जैसे सॉफ्टवेयर कोड इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है जो हमारी डिजिटल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, वैसे ही कुछ फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो हमारी कॉन्शियस माइंड्स को एनकोड करते हैं। हो सकता है कि आत्मा एक सॉफ्टवेयर हो जो कि कॉन्शियसनेस और दूसरे डाटा जैसे हमारी मेमोरीज और हमारे अच्छे और बुरे कार्यों को कैरी करता हो। एक अपलोडेड ह्यूमन माइंड एक डिजिटल एक्सटेंशन ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस जो डेटा फॉर्म में अनडिफाइनेटली जिंदा रह सकता है और इसे कॉपी, मॉडिफाई और ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे हम आज सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव या कॉपी करते हैं। अभी की हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज से परे होते हुए भी एडवोकेट्स मानते हैं कि न्यूरोटेक्नोलॉजी की रैपिड इनोवेशन, जैसे एलोन मस्क का न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक दिन इसे संभव बना सकता है। सोचिए, आपका पूरा माइंड, आपकी मेमोरीज, पर्सनैलिटी और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ब्रेन स्कैनिंग और मॉडलिंग के थ्रू न्यूरॉन बाय न्यूरॉन लेवल पर डिजिटली रिकॉर्ड हो सके। यह कंप्रिहेंसिव न्यूरल डेटा आपके कॉन्शियसनेस को आपके फिजिकल शरीर से मानव चेतना को अलग कर उसे डिजिटल सबस्ट्रेट में अपलोड किया जा सकेगा। इस डिजिटल चेतना को क्लाउड में स्टोर किया जा सकेगा या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस सिस्टम से रोबोटिक बॉडी में अपलोड किया जा सकेगा। इसके परिणाम विस्मयकारी होंगे क्योंकि डिजिटल चेतना की प्रतिलिपियां इफेक्टिवली अमर हो जाएंगी और फिजिकल मौत से सुरक्षित होंगी। केवल बहुत बड़े स्तर पर हुए डेटा लॉस ही डिजिटल चेतना को नष्ट कर सकेगा। वे डिवाइसेस के बीच ट्रांसफर हो सकती हैं, अपडेट्स और मॉडिफिकेशंस कर सकती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कॉपी या मर्ज हो सकती हैं। बेशक, इस थ्योरी पर कई सवाल भी उठाए गए हैं, जैसे क्या एक अपलोडेड माइंड वाकई वही व्यक्तित्व होगा या एक कॉपी मात्र ही होगा? आइडेंटिटी और पर्सनहुड की कंटिन्यूटी कैसे प्रिजर्व की जाएगी? क्या ऐसे डिजिटल बीइंग्स को वही राइट्स और प्रिविलेजेस मिलने चाहिए जैसे बायोलॉजिकल ह्यूमंस को? फिर भी डिजिटल इमॉर्टलिटी विजनरीज आगे रिसर्च जारी रखे हुए हैं। ये एक ऐसे फ्यूचर की तस्वीर पेश करते हैं जहां बायोलॉजिकल ह्यूमंस न्यूरोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फिजिकल वर्ल्ड की लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करते हैं। अगर ये रिसर्च भविष्य में किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सके तो निश्चित रूप से मौत का डर पीछे छोड़कर इंसान अमरत्व की ओर एक कदम बढ़ा देगा।